हेलो फ्यूचर पेरेंट्स, अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं और फैमिली कंप्लीट करना चाहते हैं तो मेल फर्टिलिटी के बारे में जानना बहुत बहुत ज़रूरी है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी या फिर डिस्कस करेंगे मिलके कि स्पर्म काउंट कैसे बढ़ाया जाए नेचुरली। जी हाँ, सिंपल टिप्स, डाइट, लाइफस्टाइल चेंजेस से सबको साइंटिफिकली एक्सप्लेन इन इजी लैंग्वेज। लेट्स गेट स्टार्ट। देखिए, ईट अ फर्टिलिटी बूस्टिंग डाइट, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो खाते हो वही आपकी बॉडी में जो है रिफ्लेक्ट होता है, राइट, इंक्लूडिंग स्पर्म हेल्थ। तो आप जैसा खाना खाओगे आपको वैसे ही देखने को मिलेगा। इंक्लूड दिस फूड इन अ डाइट एज वेल। आप जो है अपनी डाइट में वॉलनट, आलमंड, पम्पकिन सीड्स, क्योंकि इसमें जिंक और ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है भरपूर मात्रा में होते हैं। आपको ऑरेंजेस हो गया, पोमेग्रेनेट हो गया, बनाना हो गया, एंटीऑक्सीडेंट या विटामिन सी, इन सब का इंटेक बढ़ा देना चाहिए है। लीफी ग्रीन, जिस क्योंकि इसके अंदर फॉलेट और स्पर्म इन्फॉर्मेशन बहुत बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सब अगर आप अपनी डाइट में बढ़ाते हैं तो आपकी जो स्पर्म क्वालिटी है वो बहुत इंप्रूव होती है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप ये सब कर सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन खाते हैं या आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप जो है एग्स हो गए या जो फिश, स्पेशली जो सालमन होती है, क्योंकि उसमें हाई प्रोटीन और विटामिन डी होता है, ये बहुत बेनिफिट होते हैं आपके स्पर्म काउंट में। डार्क चॉकलेट, जी हाँ, डार्क चॉकलेट में जो आपकी मोटिलिटी स्पर्म पावर होती है उसको बढ़ाने में ये काफ़ी ज़्यादा मददगार होता है। कुछ चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, जैसे जंक फूड हो गया, टू मच शुगर, सॉफ्ट ड्रिंक्स या फ्राइड स्नैक्स, दिस इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। से नो टू एल्कोहल एंड स्मोकिंग एज वेल। जी हाँ, स्मोकिंग डायरेक्टली इफेक्ट स्पर्म क्वालिटी एंड मोटिलिटी। एल्कोहल रिड्यूस टेस्टोस्टेरोन लेवल एंड डिक्रीज स्पर्म प्रोडक्शन। इवन ऑफिशियली अगर आप पीते हैं या ओकेजनली आप पीते हैं या फिर स्मोकिंग ड्रिंकिंग कैन रिड्यूस चांसेस ऑफ कंसेप्शन एज वेल। कुछ टिप मैं आपको अगर दूं तो ट्राई क्विटिंग ग्रेजुअली एंड रिप्लेस विद हेल्दियर बेनिफिट लाइक ग्रीन टी और जो इन्फ्यूज्ड वाटर है, इन सब का आप इंटेक बढ़ा सकते हैं। ये बेनिफिट देंगे आपको डेफिनेटली। मेंटेन अ हेल्दी वेट। जी हाँ, प्रेगनेंसी में सिर्फ औरत को ही या फीमेल को ही वेट या फिर अपनी लाइफस्टाइल नहीं चेंज करनी होती है, मेन को भी इक्वली पार्टिसिपेट करना होता है। ओबेसिटी अफेक्ट्स हार्मोन्स लाइक टेस्टोस्टेरोन एंड लोअर स्पर्म काउंट। अंडरवेट मेन ऑल्सो फेस सिमिलर इश्यूज। इसका सॉल्यूशन एक ही है, बैलेंस डाइट अपना सकते हैं। 30 से 40 मिनट जो आपकी मॉडरेट एक्सरसाइज है, जैसे योगा, वॉकिंग, साइकिलिंग, ये सब जो है इफेक्ट करती है। अवॉइड हीट एक्सपोजर। जी हाँ दोस्तों, हाई टेम्परेचर अराउंड टेस्टिकल्स नेगेटिविटिवली इफेक्ट्स स्पर्म प्रोडक्शन। आपको टाइट अंडरवेयर जो है अवॉइड करना है। लॉन्ग हॉट वाटर बाथ जो है वो अवॉइड करना है। या आप लैपटॉप जो है डायरेक्टली आप जो है ऑन लैप नहीं काम कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन इन अ पैंट पॉकेट, इट्स नॉट अलाउड। यूज़ ब्रीथेबल कॉटन फैब्रिक एंड कीप थिंग्स कूल डाउन देयर, राइट। आप जो कॉटन के अंडरवेयर आते हैं आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इट्स वेरी सॉफ्ट एंड वेरी लूज एज वेल। स्लीप एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। पुअर स्लीप से आपके हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, लो स्पर्म काउंट होता है, जो कॉर्निक स्ट्रेस को रिलीज़ करता है, कॉर्टिसोल को, जो आपके टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को जो है ये रिड्यूस करता है। आपको कोशिश करनी है कि आप 7 से 8 घंटे की जो है नींद ले, और आप मेडिटेशन कर सकते हैं इसके लिए, और डीप ब्रीथिंग, ये बहुत बहुत अच्छा जो है आपकी स्लीपिंग साइकिल में हेल्प करता है। मी टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विद हॉबीज़। आपको जो भी काम पसंद है आप वो कीजिए। मेंटल पीस बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्मोनल बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बेटर स्पर्म क्वालिटी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ना कुछ जो है सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं, लेकिन सप्लीमेंट लेने से पहले आप जो है डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लीजिए। आप नॉर्मली जिंक हो गया, ये आपके स्पर्म मोटिलिटी के लिए बहुत एसेंशियल है। विटामिन सी एंड विटामिन ई, ये एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि फाइट करता है स्पर्म डैमेज से। फॉलिक एसिड, जी हाँ, हम लेडीज़ को प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन जेंट्स में भी उतनी ही किफ़ायती है। आपका जो डीएनए है उसकी हेल्थ को, और जो स्पर्म का जो शेप है उसको मेंटेन करने में आपका जो फॉलिक एसिड है वो कमाल करता है। COQ10, जी हाँ, ये एक एनर्जी बूस्ट होता है फॉर स्पर्म सेल। नेचुरल सोर्स से भी ये सब चीज़ें आपको मिल सकती हैं, और सप्लीमेंट से भी आपको ये सब चीज़ें मिल सकती हैं। रेगुलर अगर आप इंटरकोर्स करते हैं टाइमिंग प्लान करके, तो भी आपको जो है जल्द ही माता पिता बनने का सुख मिल सकता है। जी हाँ, फ्रिक्वेंट एजैकुलेशन यानी कि 3-4 टाइम्स अ वीक इम्प्रूव स्पर्म क्वालिटी ओवर टाइम।
Plan around female ovulation day. Chance of conception will increase definitely. Avoid long gaps between intercourse. Sperm get old and weak as well. So दोस्तों, sperm count बढ़ाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है. थोड़ी सी अवेयरनेस और डिसिप्लिन और हेल्दी लाइफस्टाइल और आप रेडी हो सकते हैं अपने बेबी के लिए. अगर आपको ये वीडियो जो है हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें पुत्रूज मिमी को, जहाँ पर पेरेंटिंग और फर्टिलिटी की रियल ऑनेस्ट कंटेंट मिलते हैं. जी हाँ, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं हेल्दी स्पर्म हेल्दी लाइफ, अगर आप सपोर्ट करते हो फर्टिलिटी अवेयरनेस को. तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फर्टिलाइज्ड. तब तक के लिए थैंक यू.